हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाज शास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स आ चुके हैं। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं और इसके अलावा इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये भी आपके नए सिलेबस पर ही आधारित है प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था? चलिए, यहाँ से शुरू करना है। समाजशास्त्र में इनवर्स केयर जूनियर ट्यूटर हॉट द्वारा प्रतिपादित क्या दर्शाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। चिकित्सीय देखभाल की उपलब्धता उस आबादी की ज़रूरत के विपरीत आनुपातिक होती है जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। विकल्प बी में है अमीर लोग कम बीमार पड़ते हैं। विकल्प सी डॉक्टरों की फीस साल दर साल घटती है। विकल्प डी ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या शहरों से अधिक होती है। समाजशास्त्र में इनवर्स केयर लॉ जो कि जूलियन ट्यूडर द्वारा दी गई है, ये क्या दर्शाता है? अब यहाँ पे दो प्रश्न हो गए। एक तो क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछा गया, और दूसरा साथ में इस प्रश्न में ये भी बता दिया गया कि ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई। तो इस पर भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, चिकित्सीय देखभाल की उपलब्धता उस आबादी की ज़रूरत के विपरीत आनुपातिक होती है जो इसे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे ज़रूरत होती है? गरीब। ठीक है, गरीब और जो बीमार आबादी है उसे चिकित्सा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी और अगर हम इसके विपरीत देखें तो जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो अमीर और स्वस्थ इलाकों शहरों में अधिक उपलब्ध होती है, हमें अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु को रोकने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है? योजनाएं विकल्प में दी गई हैं। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मातृ मृत्यु दर को मातृ मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर में कमी और शिशु मृत्यु दर में कमी। ठीक है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी, ये इसका उद्देश्य था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाती है ये कब आई थी, जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब होती है, तो याद रखेंगे आप 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, और किस मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत होती है, ये भी आप याद रखें। जननी सुरक्षा मिशन जो योजना है ये 12 अप्रैल 2015 को आती है। और ये किस मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, तो याद रखें एनआरएचएम। ठीक है, एनआरएचएम के तहत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य असमानता को दूर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी पर की जाती है? ये स्टार्टिंग में जो क्लासेस हुई थी उसमें आपको बताया गया था। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 80,000 की जो आबादी है, यह पहाड़ी क्षेत्रों पर है, और जो आपकी 1,20,000 की जो आबादी है, या हम कहें 1 लाख से ज़्यादा की जो आबादी होती है, वो आपकी मैदानी क्षेत्रों में होनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबी को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 2005, 2011, 2013 और 2015। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2013 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक आता है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, ठीक है, और आपका एक आता है नेशनल अर्बन मिशन, ठीक है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का अगर हम बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, तो ये आपका आता है 2005 में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आता है, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य जो मिशन है, ये आपका 2013 में आता है। और ध्यान रखें, इन दोनों को एक करके ही नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का गठन किया जाता है 2013 में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देख लेते हैं। अस्पतालों के आधुनिकीकरण से, बच्चों के गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण से, या फिर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से, या फिर योग्य शिक्षा से। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन इंद्रधनुष की बात की जाए तो ये आती कब है? तो ये आपका 25 दिसंबर 2014 में ये आता है, मिशन इंद्रधनुष। ये याद रखेंगे। इंद्रधनुष नाम क्यों पड़ता है? इंद्रधनुष में आपने देखे होंगे 7 रंग होते हैं, और ये 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं इसमें। अब ये टीके किस किस से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक तो डिप्थीरिया का हो जाएगा, ठीक है, काली खांसी हो जाएगा, ठीक है, टिटनेस हो जाएगा, पोलियो का हो जाएगा, आपका टीबी हो जाएगा, खसरा, और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये आपके 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष में लगाए जाते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण से ये संबंधित है। ऑप्शन बी कब आता है? 25 दिसंबर 2014 में ये आता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। स्वास्थ्य में जातिगत असमानता को कम करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखिए। यह शहरों में दवाइयाँ बेचने का साधन है, सुदूर, दुर्गम और सामाजिक रूप से कटे हुए जनजाति व दलित बाहुल्य इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं सीधे पहुंचाने के लिए, या फिर केवल डॉक्टरों के घूमने के लिए, या फिर इससे अस्पताल का भवन बनाने का खर्च बचता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुदूर, दुर्गम और सामाजिक रूप से कटे हुए जनजाति व दलित बाहुल्य इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं सीधे पहुंचाने के लिए। यहाँ पर विकल्प आपका बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को हर महीने की किस तारीख को मुफ्त प्रसव पूर्व जांच की सुविधा दी जाती है? 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख, या फिर 30 तारीख यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा 9 तारीख, ठीक है, 9 तारीख होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र में स्वास्थ्य स्थिरीकरण को समाप्त करने का सबसे मुख्य उपाय क्या माना जाता है? ऑप्शंस देखिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लागू करना, जहां बिना किसी वित्तीय बोझ के हर नागरिक को इलाज मिले। विकल्प बी कह रहा है केवल निजी बीमा कंपनियों को बढ़ावा देना। विकल्प सी सरकारी अस्पतालों की फीस बढ़ाना। विकल्प डी केवल अमीर लोगों को मुफ्त दवाइयां देना।
यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य स्थिरीकरण। समाजशास्त्र में स्वास्थ्य स्थिरीकरण को समाप्त करने का सबसे मुख्य उपाय क्या है? बी, सी, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लागू करना, जहाँ बिना किसी वित्तीय बोझ के हर नागरिक को इलाज मिले, वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों में किन विकारों की शीघ्र पहचान और उपचार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, जन्म दोष और बीमारियां, विकास में देरी और कमियां, विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं, या फिर ऑप्शन डी, केवल कंप्यूटर से होने वाली बीमारियां। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर जन्म दोष और बीमारियां, विकास में देरी और कमियां, ये दोनों ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेंद्र स्थापित करने के लिए जनसंख्या का क्या मापदंड है? उपकेंद्र की बात हो रही है, सब सेंटर की, तो क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में 5,000 और पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 3,000 की आबादी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में लिंग असमानता को दूर करने के लिए केवल अस्पताल बनाना काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। महिलाओं को घर से बाहर न निकलने देना, समुदाय की सोच में बदलाव और महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकारों को मजबूत करना, केवल मुफ्त मोबाइल फोन बांटना, या फिर पुरुष डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर समुदाय की सोच में बदलाव और महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकारों को मजबूत करना होगा, बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। विकल्प ए है, गरीब और मध्यम वर्ग को अत्यंत किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। विकल्प बी है, आयुर्वेदिक पौधों को उगाना। विकल्प सी, विदेशों में दवाइयां निर्यात करना। विकल्प डी, केवल डॉक्टरों के लिए क्लिनिक खोलना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए होगा, गरीब और मध्यम वर्ग को अत्यंत किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जन औषधि केंद्र में जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं, ठीक है, वहां पर उसी की तरह ही एक जेनेरिक दवाइयां जो होती है उस पर कितनी परसेंट तक जो है जो कीमत पर मिलती हैं, 50 से 90% तक कम कीमत पर ये दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? 2.5%। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। निक्षय पोषण योजना का संबंध किस गंभीर बीमारी के मरीजों को वित्तीय सहायता देना है? टीबी है, कैंसर है, एड्स और मलेरिया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर टीबी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण समाज में आरोग्य समिति या ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति का क्या महत्व है? ऑप्शन देखें। यह केवल टैक्स इकट्ठा करती है, या स्वास्थ्य योजनाओं के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करती है, या डॉक्टरों का ट्रांसफर करती है, या केवल त्योहार मनाती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह स्वास्थ्य योजनाओं के
केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में आयुष्मान भारत योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल शहर के लोगों को कार्ड बांटना, गांवों और मलिन बस्तियों में शिविर लगाकर पात्र परिवारों की पहचान करना, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाना और सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी देना, या फिर निजी अस्पतालों से कमीशन लेना, या फिर केवल कागजी रिपोर्ट तैयार करना। क्या होगा? एचईओ के रूप में आयुष्मान भारत योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? गांवों और मलिन बस्तियों में शिविर लगाकर पात्र परिवारों की पहचान करना, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाना और सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी देना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। किशोरियों की स्वास्थ्य समस्याओं और मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 से 19 वर्ष होगा। बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। संस्थागत प्रसव बढ़ने से समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए। अस्पतालों की कमाई बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आ जाती है, और या फिर डॉक्टरों की छुट्टियां कम हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्थागत प्रसव बढ़ने से समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो अस्पताल में जब कुशल डॉक्टरों और नर्सों की देखरेख में प्रसव होगा, तो प्रसवकालीन जो जटिलताएं हैं और जो संक्रमण का खतरा होता है वो खत्म हो जाएगा, जिससे माँ और बच्चे की जो जान होगी वो सुरक्षित होगी। तो इसमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में हमें भारी जो कमी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर महिलाओं के स्वास्थ्य के बोझ यानी कि दूर से पानी लाने की समस्या को कम करती है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, जल जीवन मिशन, मेक इन इंडिया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जल जीवन मिशन हो जाएगा। ठीक है, जल जीवन मिशन कब आता है? ये आपका ये जो योजना है जल जीवन मिशन की, ये आपकी कब आती है? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को ये आती है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, और इससे संबंधित एक नारा भी याद रखें आप। मैंने इससे पहले वाली जो क्लासेस स्टार्टिंग में हुई थी उसमें बताया था, हर जल हर घर जल। ठीक है, हर घर जल होगा, हर घर जल, इससे संबंधित नारा दिया गया था। हर व्यक्ति को रोज, है ना, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी देना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी देना, ये इनका मानक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण और स्वास्थ्य के अंतर संबंधों के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन से सामाजिक स्थिरीकरण का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाज में व्यक्ति की रैंक या स्थिति जितनी नीची होगी उसकी रुग्णता और मृत्यु दर उतनी ही अधिक होगी। उच्च वर्ग के लोगों की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है। स्थिरीकरण केवल आर्थिक रूप से प्रभावी है। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक स्थिरीकरण और स्वास्थ्य के अंतर संबंधों के संदर्भ में क्या सही है? समाज में व्यक्ति की रैंक या स्थिति जितनी ही नीची होगी उसकी रुग्णता और मृत्यु दर उतनी ही अधिक होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वर्ग, वंचित जातियां, महिलाएं हैं, इन तक जो सामाजिक संसाधन है वो कम पहुंच पाते हैं, जिस वजह से इनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है?
चलिए ऑप्शन देखिए, मानसिक रोगियों को जेल में रखना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर सुलभ बनाना और इसके प्रति समाज के अंधविश्वास को दूर करना, केवल बड़े शहरों में मनोरोग संस्थान खोलना, मानसिक तनाव को पूरी तरह नजरअंदाज करना। मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, सी और डी गलत होगा, बी यहाँ पर सही है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर सुलभ बनाना और इसके प्रति समाज के अंधविश्वास को दूर करना, ये यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को कौन सी सुविधा पूरी तरह मुफ्त दी जाती है? मुफ्त दवाइयाँ और उपभोग सामग्रियाँ, मुफ्त निदान और सिजेरियन ऑपरेशन, मुफ्त भोजन और घर से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कायाकल्प योजना का संबंध सरकारी अस्पतालों में किस सुधार से है? डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाने से, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने से, अस्पताल की इमारतों को रंगने से या फिर केवल निजीकरण से? कायाकल्प योजना का संबंध सरकारी अस्पतालों में किस सुधार से संबंधित है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, अस्पताल की इमारत को रंगने से नहीं होगा, डॉक्टर की सैलरी बढ़ाने ये भी नहीं होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने से बी यहाँ पर सही होगा। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां मुफ्त दी जाती हैं? केवल वृद्ध पुरुषों को, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, केवल शहरी कामकाजी पुरुषों को या फिर कॉलेज के लड़कों को? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, बी यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। समाजशास्त्र में स्वास्थ्य अंतर को पाटने के लिए इक्विटी का क्या अर्थ है? यानी समता का अर्थ क्या है? सभी को बिल्कुल एक बराबर संसाधन देना, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, केवल अमीर लोगों से अधिक टैक्स लेना, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करना या फिर लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें संसाधन प्रदान करना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें संसाधन प्रदान करना, जैसे पिछड़े और गरीब क्षेत्रों को अधिक स्वास्थ्य बजट देना। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प डी हो जाएगा सही। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।